ई जिंदगी हमके एक के बार मिलेला। जिंदगी बहुते अनमोल हवे। अगर ए जिंदगी का जैसन जिए के चाही वैसे ही नहीं जियत तो जिंदगी नीरस हो जाई। यही खातिर TWR इंडिया जिंदगी की राह कार्यक्रम प्रस्तुत करता कि आपके परमेश्वर के रास्ता में आगे बढ़े में मदद कर सके और आप सब मस्त जिंदगी जी सकें। कृपा करके देखी सुनी जना से परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता बतावे वाला ठहरस। प्रिय मित्र, प्रभु यीशु मसीह के नाम में रउआ के नमस्कार बा। ये अध्याय के शीर्षक है राजा सुलेमान के पतन तथा मृत्यु। पिछला अध्याय में हम सुलेमान के सहायता के बारे में पढ़ रहल बानी। 23वां पद में हम पढ़नी है कि राजा सुलेमान धन संपत्ति बुद्धि में पृथ्वी के सब राजा सबसे बढ़ के हो गए। रउआ उनका के एगो सफल राजा कह सकतानी। राजा सुलेमान के पतन के कारण तो एकरा बारे में जानकारी खातिर पहला राजा के किताब 11 अध्याय 1 से 8 पद में बतावल गइल बा कि अब जहां तक औरत सब के सवाल बा, सुलेमान अपना बाबू दाऊद के पद चिन्ह पर चलत रहन। ऊ उनके अनुसरण करत रहन। ई बड़ा ही खराब तथा बुरा बात बा कि ऊ कोनो क्षेत्र में भी अपना जिंदगी के अपना बाबू के समान ना बनौले। उनका के अन्य क्षेत्र में भी अपना बाबू के अनुसरण करे चाहत रहन। ऊ ना कोइले। ध्यान रहे, सुलेमान के पालन पोषण राजमहल में भइल रहे। उनका में जाने के स्वभाव रहे। ऊ दाऊद के समान कठोर जिंदगी के अभ्यस्त ना रहन। सुलेमान औरत सब के ऐसन जमा कैलन। दूसरा शब्द में कहल जाए, सुलेमान मेहरारू सब के जमा करे शुरू कर दिले। जिसे कि केहू के पुराना चीज जमा करे के रुचि होला और सुलेमान के रुचि औरत सब के संबंध में असही तेज रहे, तीव्र रहे। उ लगभग सब राष्ट्रीयता और जाति सब के औरतन सब के इकट्ठा कर लेले और एकर नतीजा ई औरत सब सुलेमान के सिर घुमावे शुरू कर दिली सा, यानी कि दिमाग उनकर बदले शुरू कर दिली सा। प्रिय मित्र, हमने के पूर्वज आदम के उनकर एक ही मेहरारू उनका के दिमाग के बदल दिलस। पर एजा सुलेमान की ने 1000 उनकर मेहरारू बाड़ी सा। उनकर दशा का होत हुई रउआ अनुमान लगा सकतानी। जब आदम के एक ही मेहरारू फल खियावे में सफल हो गई तो सुलेमान के 1000 मेहरारू बाड़ी सा। तो सुलेमान के का दशा होत हुई। सुलेमान के दिमाग के बदलल ओनी खातिर कोनो बड़ काम ना रहे। दूसरा शब्द में कहल जाए कि ऊ अब औरत मूर्ति पूजा करे वाली रही सा। सुलेमान प्रतिमा पूजा के साथ समझौता कर लिहले, ना कि खुद मूर्ति पूजा करे शुरू कैले, वरन प्रजा के भी आज्ञा दे दिले कि ओहनी लोग ऐसे ही करे सा। और हम देख रहल बानी कि ऊ ऐसन कोयला के द्वारा परमेश्वर यहोवा की व्यवस्था के तोड़ मड़ोड़ दिलस। परमेश्वर यहोवा अपना भक्त मूसा द्वारा ई आज्ञा देले रहन कि अपना खातिर कोनो मूर्ति खोद के गढ़ के मत बनैहा और ना केहू के प्रतिमा बनैहा जौन की ऊपर आकाश में या धरती पर या धरती के नीचे या पानी में बा। ना तो तू ओकरा के दंडवत तथा प्रणाम करिहा और ना ही तू ओकर उपासना करिहा, काहे कि हम तोहार परमेश्वर यहोवा
जलन राखे वाला परमेश्वर हई। जे हमरा से बेर राखेला ओकरा संतान के तीसरा और चौथा पीढ़ी तक बाप दादन के दुष्टता के दंड देव। सुलेमान ये स्थान पर परमेश्वर यहोवा के यह नियम के उल्लंघन कर दिले तथा परमेश्वर यहोवा के नियम विधि के ना मानले। दूसरा शब्द में कहल जाए वो औरत सब के सामने परमेश्वर यहोवा के अपना पूर्वज सब के परमेश्वर के तुच्छ समझ ले। प्रिय मित्र, हमरा विचार से संपूर्ण पवित्र शास्त्र में इहे एगो स्थान बा जहाँ प्रेम यौवन संबंध में परिवर्तित कइल जा सकता। सुलेमान के उद्देश्य प्रेम ना रहे। प्रिय मित्र, सुलेमान के पालन पोषण महिला राजभवन में भइल। उ कठोर जिंदगी के बारे में कुछ ना जानत रहन। उ औरत सब के साथ रह के आदि हो चुकल रहन। प्रिय मित्र, परमेश्वर अब उनका संगे अपन व्यवहार दर्शावे जा रहल बने। पवित्र शास्त्र बाइबल बतावेले कि जवन कुछ सुलेमान कइलन परमेश्वर उनका के मान्यता प्राप्त कइलन, उनका के पसंद ना कइले। प्रिय मित्र, आई देखल जाओ पवित्र शास्त्र बाइबल से तरौआ हमारा संगे पढ़े सुने समझे खातिर पहला राजा के किताब 3 पद से लेके 9 पद एह तरी से बखान कर रहल बा। औरी उ 700 राजकुमारी सब के आपन मेहरारू बना लिहलन। औरी उनकर 300 रखनी ढकनी सब रहली सा। औरी उनकर मेहरारू सब उनकरा मन के भका दिहली सा। औरी ऐसन भइल कि जब सुलेमान बूढ़ा हो गइलन त उनकर मेहरारू सब उनकर मन पराया देवी देवता सब के ओर फेर दिहली सा। औरी उनकरा मन अपना बाबू दाऊद के समान अपना परमेश्वर यहोवा पर पूरा रीति से लागल ना रहल। सुलेमान त सिदोनी सब के अस्तोरेत नाम देवी और अमोनी सब के घिनौना मिलकोम के पीछे चले लगले। और सुलेमान जवन कइले जवन की परमेश्वर यहोवा के नजर में बहुते बुरा रहे। और जैसे उनकर बाबू दाऊद पूरा रीति से परमेश्वर यहोवा के पीछे चलत रहले वैसे ही उ ना चलले। तब सुलेमान मोआब के कमोश नाम घृणित तथा घिनौना देवता खातिर और अमोनी सब के मोलेक नाम घिनौना देवता खातिर यरूशलेम के सामने के पहाड़ पर एगो ऊंच स्थान बनौले। और उ असही आपन सब विदेशी मेहरारू के खातिर भी कैलन जौन की अपना अपना देवता सब के खातिर धूप जलावत रही सा और बलिदान चढ़ावत रही सा। प्रिय मित्र, इस सब पद में हम ओ कार्य के बारे में पढ़ रहल बानी जौन की यह विदेशी औरतन द्वारा सुलेमान से करावल गइल। 10 से 13 पद एह तरी से बता रहल बा, सुनी। तब परमेश्वर यहोवा सुलेमान से क्रोधित भइले काहे कि उनकर मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा से फेर गइल रहे जौन की परमेश्वर यहोवा सुलेमान के यहाली दर्शन देले रहन। और यही बात के बारे में उनका के आज्ञा देले रहन कि उ पराया देवता सब के पीछे मत चलिह। पर सुलेमान परमेश्वर यहोवा के बात ना मनले। और परमेश्वर यहोवा सुलेमान से कहले काहे कि तू ऐसन कइले बाड़ा और हमार बनावल वाचा के और दिहल गोइल विधि के पूरा ना कइला। इससे हम तोहरा राज के पक्का जाना छीन लेब और छीन के तोहरा कर्मचारी सबके दे देब। फिर भी हम तोहरा बाबू दाऊद के कारण तोहरा दिन में ऐसा ना करब पर तोहरा बेटा के हाथ से राज छीन लेब। फिर भी हम
पूरा राज के ना छीनम, पर आपन दास दाऊद के कारण और ये हमारा चुनल यरूशलेम के कारण हम तोहरा बेटा के एगो गोत्र दे दे। प्रिय मित्र, परमेश्वर प्रेम हमें, दयालु और कृपालु हमें, पर पाप के साथ उ समझौता ना करलन, उ आज्ञा के सहन ना करलन। उ सुलेमान के कोनो भी कार्य के मान्यता ना देले। यहाँ हम देख रहल बानी कि परमेश्वर सुलेमान से खिसियाइल तथा नाराज रहन। हमनी के पवित्र वचन से पढ़ी त यहाँ लिखल बा, तब परमेश्वर यहोवा सुलेमान से क्रोधित भइले, काहे कि उनकर मन इस्राएल के परमेश्वर यहोवा सुलेमान से बहुत ही क्रोधित भइल। प्रिय मित्र, फिर भी कुछ लोग बाणे जौन की कहलन, अरे देखा, परमेश्वर ई तो सुलेमान के रखनी तथा बहुते औरत सब के राखे के अनुमति दे दिले, यानी कि दे दिले बाणे। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित भइले। इतिहास दोनों बात के प्रकट करता। जामा इतिहास सुलेमान के 1000 मेहरारू सब के राखे के बखान कर रहल बा, उहे उ परमेश्वर के व्यवहार के बारे में बता रहल बा। परमेश्वर सुलेमान से क्रोधित रहन, पर कोनो कारण से परमेश्वर उनका से सब राज्य ना छीनले। सुलेमान के बेटा खातिर केवल एक ही गोत्र दिहल जाई कि उ ओह पर राज करे, और उ गोत्र रहे बिन्यामीन के। सुलेमान यहूदा के गोत्र के रहन। निसंदेह यहूदा के गोत्र उनके साथ रही। एह तरी यहूदा और बिन्यामीन के गोत्र अलग होके दाऊद के घराना के साथ रही हैं, और अन्य 10 गोत्र यरूबाम के याद करी। ए तरी इस्राएल राष्ट्र बट जाई। प्रिय मित्र, हम देख रहल बानी कि परमेश्वर यहोवा ए आदमी के हिलावे शुरू कर रहल बाने। एशिया 57 अध्याय के 21 पद के द्वारा परमेश्वर पिता बता रहल बाने कि दुष्ट के खातिर शांति नहीं खे। सुलेमान के एगो समय रहे कि शांति के आनंद दिहले, और उनका शासन काल में पहला हाली युद्ध के बारे में सुन रहल बानी जा। प्रिय मित्र, आई देखल जाओ पहला राजा के किताब के 12 अध्याय में हमनी के देख रहल बानी जा कि सुलेमान के उत्तराधिकारी उनकर बेटा रहोब्याम इस्राएल के राजा बनताने। यरूबाम मिस्र से लौट आवताने और इस्राएल के 10 गोत्र लेके वर्ष में कबहू मांग कर सकत रहन। रहोब्याम जवानी के प्रभाव में आके राज के प्राचीन बूढ़ पुरनिया धन संपत्ति के ठुकरा दिले। उ अपना बाबू के सलाहकारन के भी तुच्छ जनलस। उ इस्राएल के 10 गोत्र के प्रार्थना के अस्वीकार क दिले। कर में कमी करे के अपेक्षा उ उनका के वर बड़ा देवे के धमकी दिले। ऐसे यरूबाम 10 गोत्र के लेके विद्रोह क दिले। यरूबाम न केवल राजनीतिक रूप से वरन धार्मिक रूप से भी राज के बंटवारा क दिले। ओकरा में बेतेल तथा दान में सोना के बछड़ा स्थापित कैलन। ये तरी उत्तरी गोत्र मूर्ति पूजा में लिप्त हो गई। उ जीवित और सच्चा परमेश्वर से मुंह फेर के मूर्ति पूजा करे लगले। उ निरंकार परमेश्वर के त्याग के अपना हाथ के गढ़ल बनावल मूर्ति सब के उपासना करे लगले। ये तरी परमेश्वर के नजर में उनकर पाप बढ़त गइल। रहोब्याम के राजा बनल तथा उनकर मूर्खता। सुलेमान की मृत्यु के बाद उनकर बेटा रहोबोआम सिंहासन पर
बैठा ताणे। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जानकारी खातिर वह हमरा संगे पहला राजा के किताब 12 अध्याय 1 पद से लेके 15 पद ए तरी से बखान कर रहल बा। सुनी ध्यान से, हम पढ़ रहल बानी। तब रहोब्याम शकेम के गुलन, काहे कि सब इसराइल के लोग उनका के राजा बनावे खातिर वहाँ आयल रहन लोग। और ऐसा न भइल कि जब नबात के बेटा यरूबाम इस सुनले, काहे कि वो अब तक मिस्र में रहत रहन, जहाँ उ सुलेमान के राजा के डर से भाग गइल रहन, और उनका यहाँ रहत लोगन से बुलवा भेजले। तब यरूबाम इसराइल के सब सभा सहित रहोब्याम के पास आके ई कहे लगले, तोहर बाबू तो हमरा जुआ यानी कि जुआठ के और भी भारी क देले बाणे। ऐसे अब तू अपना बाबू के कठोर सेवा और ओह भारी जुआ जुआठ के जौन कि ऊ हमरा पर लदले बाणे हलू कर, तब हम तोहर सेवा करब। तब ऊ उनका से कहलन, जा 3 दिन के बाद हमरा किने फेर अइहा। और ऊ चल गइलन। तब राजा रहोब्याम ओ पुरनिया से जवन की उनकर बाबू सुलेमान के सेवा उनकर जिंदगी भर कइले रहन, ई कह के सम्मति लिहलन, तोहार का सलाह बा, हम ए प्रजा के का जवाब दिही। तब वो उनका से कहलन, यदि तू आज ए प्रजा के दास होके उनकर सेवा कर, उनकर मांग पूरा कर और उनका से मीठा मधुर बात कर, त ऊ तोहरा सेवक हरदम बनल रही। ऊ पुरनिया द्वारा दिहल गोल संपत्ति के यानी कि सलाह के ठुकरा के ओह नौजवान से सलाह लिहले, जौन की उनका साथ बढ़ रहन और उनकर सेवा करत रहन। ऊ उनका से पूछले, तू का सलाह देता जौना से हम ए प्रजा के लोगन के जवाब दे सकी। जे हमरा से कहलन, जवन जुआठ यानी कि जुआ तोहर बाबू हमरा पर लाद के रखले बाणे, ओकरा के हलू कर। और ऊ नौजवान जौन की उनका साथ बड़ भइल रहन, उनका से कहलन, तू ओहनी लोग से एह तरी कही, ऊ तो तोहरा से ई कहले बाणे कि तोहार बाबू हमार जुआ भारी कइले रहन, अब तू ओकरा के हमरा खातिर हलू कर। पर तू उनका से कहिया, हमार छोट अंगुरी हमरा बाबू के कमर से भी मोट बा, हमार बाबू तो हमरा पर भारी जुआठ यानी कि जुआ रखले ही रहन, हम ओकरा के औरी भी भारी करब। हमार बाबू तो तोहरा के कोड़ा से ताड़ना देले रहन, पर हम तोहरा के बिच्छी सबसे ताड़ना देब, जैसे कि राजा हुकुम देले रहन कि तीसरा दिन हमारा पास फिर अइहा। ओइसे तो तीसरा दिन यरूबाम और सब प्रजा के लोग रहोब्याम के पास अइले। तब राजा पुरनिया सब के सलाह के ठुकरा के प्रजा से कठोर बात कइले और जवानन के सलाह के अनुसार उन से कहले, हमार बाबू तो तोहार जुआ जुआठ भारी कइले रहन, पर हम ओकरा के औरी भारी क देब। राजा लोगन के बात न मनलन। ई तो परमेश्वर यहोवा की ओर से भइल रहे कि जौन वचन ओ सिलोवासी अहिय्याह के द्वारा नबात के बेटा यरूबाम से कहले रहन, ऊ पूरा होके। प्रिय मित्र, राजा सुलेमान बड़ा लागत लगा के अपना भवन निर्माण योजना के पूरा कइलन। उनका खातिर ऊ बड़ा ही मात्रा में कर ले आई हैं, पर अब जब भवन निर्माण कार्य समाप्त हो चुकल बा,
इससे उनकर मृत्यु के बाद प्रजा सब के कर में दिल तथा कमी के खातिर मांग कोइलन। यह राजा रहोब्याम के खातिर ई सुनहरा अवसर है जब वो अपना प्रजा के मन के जीत सकत रहन। यदि ऊ कर में कमी कर दिहते तब प्रजा के उनका पीछे हो लिहते, पर ई समझ ओकरा में ना रहे। रहोब्याम प्रजा के पुरानिया सब के सभा कोइलन। पहले ऊ उनका साथ सलाह मशवरा कोइलन। 15 पद में पढ़ने हाजा कि रहोब्याम पुरानिया सब के सलाह के अपेक्षा अब नौजवानन के सलाह के अधिक महत्व दिले और पुरानिया लोगन के सलाह के ना मल्ले। उ लोग से कहले, हम प्रवा तथा जुआठ हल्का करे के बदले में औरी भारी कर देब। राज्य दूगो भाग में बटा जाता। अब हमनी के देखल जाई यरूबाम इसराइल के राजा बन जाता ने। तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे यही अध्याय के 16 पद से लेके 20 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी। जब सब इसराइल लोग देखले कि राजा हमार ना सुनले तो लोग राजा से कहलन, दाऊद के साथ हमार का भाग? इसे के बेटा में हमार कोनो मिरास नहीं खे। हे इसराइल, अपना अपना डेरा के चल जा। हे दाऊद, अब अपना ही घराना के चिंता कर। एह तरी इसराइल अपना अपना डेरा के चल गइलन। पर जवन इसराइल यहूदा के नजर में रहत रहले ओ पर रहोब्याम राज्य करत रहन। तब राजा रहोब्याम अदोराम के जवन की बेगार पर प्रधान रहन भेजले और सब इसराइली उनका के पथरवा क के मार डले। और राजा रहोब्याम फुर्ती से अपना रथ पर चढ़ के यरूशलेम के भाग गइलन। इसराइल दाऊद के घराना से विद्रोह कइलन और आज तक असही बा। और ऐसन भइल कि जब सब इसराइली सुनले कि यरूबाम लौट आइल बाने त उनका के मंडली में बुलवा बेचले और सब इसराइली पर राज नियुक्त कइलन। यहूदा के गोत्र के सिवाय दाऊद के घराना में कोनो मिलल ना रही। प्रिय मित्र, इ त विद्रोह। एकरा कारण एगो विशाल राज्य दूगो भाग में बटा गइल और एकर परिणाम गृह युद्ध भइल। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा। तब तक खातिर वह हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के और रउआ परिवार के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब आपन आपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से क्यों सवाल होके चाहे क्यों समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।